हेलो दोस्तों, मैं अरुण राय। आज आपके लिए परसेंटेज के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं। रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए, रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। व्यय मतलब खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए, आय, व्यय, बचत। बचत व्यय का मतलब होता है खर्च। ठीक है। आय आय अपनी कितनी आय है 100%। 100 में से 80% क्या हो गया व्यय, तो बचा कितना। 100 में से 80 गया 20% बचा। और क्या बोला, उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है। आय मतलब 100 में 25% की 100 में 25% की वृद्धि मतलब 125 और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है। यह व्यय में 10% की वृद्धि। 80 का 10% कितना होता है, 80 का 10% 8। 80 का 10% 8। 80 में 8 की वृद्धि हो गई, कितने हो गए 88। ठीक है। अब तो फिर अपना बचत कितना हो गया, फिर देखना 125 में से 88 घटा दो। ठीक है, 125 में से 88 गए, कितने बचे 5 मैंने 15, 15 में से 8 गए 7 बचे। 15 में से 8 गए 7 बचे और 12 में से 8 गए 3 बचे। 12 में से 7 गए 3 बचे। ठीक है। पहले बचत हो रही थी 20 की, अब हो रही है 37 की। तो कितनी अधिक बचत हो रही, 20 से 37 17%। 17 की बचत हो रही ना। 20 हो रही थी, अब 37। तो 17 हो रही, किससे हो रही 20 से। देखिए 20 से हो रही, तो कितनी की हो रही 17 की। 17/20 गुणा में 100। अब इसको काट दो, 20 पंचे 100, इसका गुणा कर दो, बस अपना आंसर आ गया। इसका गुणा करने कितना आएगा, 17 गुणा 5 कर दो, 17 5 85। 85 अपना आंसर। देखिए, कुछ नहीं था सवाल में, समझ क्या बोला था, रमन अपनी आय का 80% व्यय करता है। तो मतलब अपन ने आय 100 मान ली, 100% 100 ही होता है। 100 में से 80 खर्च कर दिया तो बचा कितना 20। फिर क्या बोला, फिर उसने बोला कि 25% की वृद्धि होती है आय में। देखिए 25% की वृद्धि आय में होती है, तो अपन ने आय में 25% की वृद्धि की। 25% की वृद्धि का मतलब होता है 25%। ठीक है, तो 100 में 25 की वृद्धि हुई तो 125। आय में 80% की वृद्धि, सॉरी 80 में 10% की वृद्धि हुई तो 80 का 10% होता है 8। तो 80 में 8 जोड़ देंगे, कितना होगा 88। तो 125 में से 88 घटा दिए तो कितने बचे 37%। तो पहले हो रही थी 20 की बचत, अब हो रही 37 की। तो कितने की 17 की बचत हो रही ना, किससे हो रही 20 से। तो 17/20 गुणे 100, आंसर आ गया अपना 35। ये आंसर है। ठीक है, ये सवाल
SSCGD में आया हुआ सवाल है और अच्छे क्वेश्चन आते हैं SSCGD में। देखिए ये भी वैसा ही सवाल है, ये दूसरा सवाल है, सेम वैसा ही है। देखना, राजू अपनी आय का 50% व्यय कर देता है यदि उसकी आय 50% उसकी आय में 50% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए, आय, व्यय और बचत। आय अपनी कितनी 100%, राजू की आय का 100% कितना क्या हो जाता है, व्यय मतलब खर्च। 50% कितना हो गया, खर्च। राजू की आय का 50% खर्च हो गया तो बचा कितना है अपना, 100 में से 50 खर्च हो गया तो 50 बच गया। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, जिसमें से 50 रुपए खर्च कर दे तो 50 बचे ना। ऐसे ही देखिए आगे क्या है, कर देता है यदि उसकी आय में 50% की वृद्धि होती है। आय में कितने परसेंट की, 50% की। 100 का 50% कितना होता है, 50। 50% की क्या हो गई, वृद्धि। 50% की 100 का 50% कितना होता है, 50। तो 100 में 50 की वृद्धि होगी तो कितना होगा, 150। 150 होगा ना। अब और क्या बोला, वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो 50 का 10 कितना होता है, 50 का 10% होता है 5। 50 में कितने की 5 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 55। तो बचत कितनी बचेगी, 150 में से 55 घटाते कितने बचे, 95। 95 बचे ना। 10 में से 5 गया, 5 बचा और 15 में से 6 गए, 9 बचे। हाँ ठीक है, कितना बचा, पहले हो रही थी कितने की, 50 की बचत, अब हो रही है 95 की बचत। तो कितनी अधिक हो रही है, 45। 45 की अधिक बचत हो रही किस पे, 50 पे। 45/50 गुणा 100, 50 दूनी 100, 2 बार 45 का गुणा 2 में कर तो 45 दूनी 90। 90 अपना आंसर आ गया। देखिए कुछ नहीं, आय अपनी 100%, उसमें खर्च 50, 100 में से 50 गया, कितना बचा, 50। फिर आय में वृद्धि हो गई कितनी, 50% की। 100 का 50% होता है 50। 50 100 में 50 जोड़ दिए कितने हो गए, 50। और 50 और उसकी व्यय में हो गई 10% की वृद्धि। तो ये अपना व्यय है, व्यय में 10% की वृद्धि, तो 50 का 10% 5। तो 50 में 5 जोड़ दिए कितने, 55 हो गए। तो फिर आय है 150, खर्च है 55। तो 50 150 में से 55 घटा देंगे तो 95 बचेगा। और पहले हो रही थी 50 की बचत, अब हो रही 95 की। तो कितने की, 45 ज्यादा की बचत थोड़ी ना पहले से, किससे, 50 से। तो 45/50 गुणे 100, आंसर आ गया अपना 90। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये सवाल। देखिए आइए तीसरा प्रश्न है, यदि एक संख्या में स्वयं का 37.5% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 1320 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 37.5% का मतलब होता है 37.5%। देखिए 37 सही 1/2। ठीक है, इसको हल करेंगे, इसको हल करने पर 2 का गुणा करो 37 में तो कितना होगा, 74। 37 दूनी 74, 1 जे, तो कितना होगा, 75।
75/2% का मतलब होता है गुणे में 100/100, ठीक है। 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, 4 दूनी 8, मतलब कि 3/8, 37.5% का मतलब होता है 3/8, ठीक है। और प्रश्न में क्या बोला है, स्वयं का 37.5% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 1320 हो जाता है। तो 37/8 में ये स्वयं है, इसमें 3 जोड़ दें तो 8 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, 11 जोड़ने पर कितना परिणाम हो जाएगा 1320 हो गया, ठीक है। तो 11 1320 का कितना गुना है 13 एकम 13 और 2 यहाँ 11 एकम 11, 2 यहाँ 11 दूनी 22 और 0 का 0, ठीक है, 0 का 0। देखिए दोस्तों कुछ काम आया गया था, मम्मी बुलाई थी, इस वजह से रुक गए थे। देखो फिर हाथ से करते कितना 11 एकम 11, हाथ से बची 2, 11 दूनी 22, 0 का 0, 1% का मतलब है 120। और अपन को निकालना कितने का है 8 का, 8 का निकालना है ना, मूल संख्या यही है। तो 120 गुणा 8, 8 का पावर 0 पर 0 का 0, 8 दूनी 16, 16 की 6, हासिल 1, 8 एकम 8, 1 9, 960 अपना आंसर, 960 आंसर आ गया, ठीक, यही अपना आंसर है। देखिए स्वयं का 37% जोड़ने पर स्वयं कितना है 8, 8 और 37% का मतलब कितना है 3, 8 में 3 जोड़ने पर 11, 11 का कितना है 11 का 1320 हो जाता है। तो 1 का मतलब कितना है 120, 1 का मतलब 120, तो 120 अब हम निकालें कितने का 8 का, तो 120 गुणे 8 बराबर 960, 960 अपना आंसर आ गया, ठीक है। देखिए चौथा प्रश्न, यदि किसी संख्या का 6 सही 2/3% उसी संख्या से घटा दिया जाए तो परिणाम 5670 हो जाता है, तो मूल संख्या क्या होगी, कितना 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%, 6 एकम 6 बार 6 दिया 18, 18 में 2 जोड़ दिए कितना 20, 20/3% का मतलब गुणा में 100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 × 15 कितना आ गया 1/15, 6 सही 2/3 का मतलब होता है 1/15, ठीक है। क्या बोला है ना कि उसी संख्या में से कितना घटा दिया जाए तो 5670 हो जाता है, कितना ये मूल संख्या, इसमें से एक घटा दिया तो कितना 14, 14 का मतलब कितना है 5670, तो अपन को निकालने कितने का है 15 का, रुको ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, 1 का मतलब कितना है 14 चौको 56, देखिए 14 चौको 56, साथ में भाग में जाएगा कितना 0, 14 पंचे 70, तो 1 का मान कितना आ गया अपना 405, निकालने कितने का है 15 का, तो 405 में 15 का गुणा कर दो अपना आंसर आ जाएगा, करो 15 का गुणा 5 में करो, 15 5
75, 15 गुणा 4 में करो, 15 15 चौको 60, 60 75 अपना आंसर आ गया। कितना? 60 75 अपना आंसर आ गया। ये अपना आंसर आ गया। यही तो है, इतना ही सॉल्व करना है बस। 7 अपन को क्या एक क्लास लाएंगे आपके लिए जो इसका मान सीधे देखते ही पता चल जाए। अपन को इसका मान याद होता तो कुछ नहीं, देखना बिल्कुल इजी तरीका। अगर अपन को इसका मान याद होता है, इसका मान 6 सही 2/3 का मान कितना होता है? 1/15। ये दूसरा तरीका है, याद हो तो इसी का बेसिक है, याद होता तो 1/15 तो कितना? 15 में से क्या कितना? 14, 14 का मान कितना है? 56 70, तो 1 का मान कितना है? 14 14 चौको 56, भाग नहीं जाएगा 0, 14 5 70, 405, 405 में कितने का मूल संख्या निकालनी है ना, तो 15 का गुणा कर दो। 405 का 15 गुना कितना है? 60 75, ये अपना आंसर है। ये इस सवाल को करना बहुत अंदर है, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर अपन को याद है तो अपन इसको इतने जल्दी कर सकते हैं, वरना अपन को बेसिक मेथड करना पड़ेगा कि 6 सही 2/3 का इतना परसेंट इतना, तो फिर 15 में से क्या 14, 14 का मान है 56 70 और 1 का मान है 405, तो 15 गुणे 15 तो 60 75 ये आंसर आएगा। याद है तो सीधा 1/15 लिखेंगे, उसमें से 1 घटाएंगे और 14 आ जाएगा, तो उसका मान निकाल लेंगे। इसलिए परसेंट के मान याद कराएंगे हम आपको, कल एक क्लास इसी पर लाएंगे। देखिए 5वां प्रश्न, यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी? ठीक है, कोई संख्या है 40 जिसमें 40% की वृद्धि करना है तो वास्तविक संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए 28%, बी 56%, सी 16% और डी 42%। ये वाला प्रश्न एसएससी जीडी 2023 एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए इसे कैसे करते हैं। किसी संख्या 40 में कोई संख्या 40 है जिसमें 40% की वृद्धि, 40% मतलब होता है बटे में 100, 0 से 0, इस 0 से इस 0 को काट दिए, कितना बचा मेरे पास? 4 गुणे 4 कितना है? 16। तो बहुत से बच्चों ने इसका आंसर कितना 56 कर दिया, जो आंसर अपना गलत है। ठीक है, अपना आंसर 16 ही है, देखना 16 अपना आंसर। ऑप्शन सी अपना आंसर है। क्यों? इसलिए तो हमने ऑप्शन दिए थे, पता था कि 56 ऑप्शन लगाएंगे आप लोग। आप प्रश्न को सही से पढ़ते नहीं हो, इसलिए देखो क्या बोला, यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक वृद्धि, अकेली वृद्धि निकालनी है अपन को, वृद्धि कितनी है? 16, तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी? तो अपन ने क्या किया आप लोगों ने कि 16 और 40 दोनों को मिलाकर 56 लगा दे। अपन ने निकालना क्या है? केवल वृद्धि, तो वृद्धि अपनी कितनी है? 16, और ऑप्शन सी इसलिए अपना आंसर है 16 अपना आंसर हो गया। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हम आपके लिए परसेंटेज के क्वेश्चन ऐसे ही लाते रहेंगे,
एक क्लास लाएंगे जिसमें अपन को परसेंटेज की वैल्यू का पता चलेगा, यानी कि टेबल। ठीक है,